बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सेनेट की 6 में से 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ सेनेट की और 4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, एक पर मुस्लिम लीग नून और एक पर JUI का उम्मीदवार कामयाब हुआ। सेनेट की 6 नशिस्तों पर जी ज़िमनी इलेक्शन था और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान में जमहूरियत की तवाना आवाज़ समझे जाने वाले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो अभी हाल ही में कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुल्तान से और उन्होंने बड़ी लीड के साथ विन किया। अहमद हुसैन दैड को शिकस्त दी मुस्लिम लीग नून के। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और चेयरमैन सेनेट के लिए वो फेवरेट हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो कोalition गवर्नमेंट है उसमें यह फैसला किया गया था कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उस इत्तेहादी हुकूमत में आइंदा जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे उसमें चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। तो सर एडवांस मुबारकबाद देने जा रहा हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो अब चेयरमैन सेनेट होंगे और सेनेट के अंदर वो बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे और जो चेयरमैन सेनेट होते हैं वो कायम मुकाम सदर भी होते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की लामत है, जो वफाक की लामत है, इसकी 48 सीट्स के ऊपर 2 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से वोट कास्ट होंगे और जितने भी सेनेटर्स हैं वो इलेक्ट होंगे, जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के उनके वोटों से। अब इसमें कोई आवाम ने तो वोट कास्ट नहीं करना, जिसकी तादाद होगी कौमी असेंबली में, सूबाई असम्बलीज़ में, उसके वोटों से सेनेट के जो है वो मेंबर्स इलेक्ट होंगे। इसमें जी बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरमद अली साहब को सेनेट का टिकट देने का फैसला किया गया, जो CEO हैं जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत क्रेडिबल शख्स समझे जाते हैं। एक बहुत समझ लें कि इनको कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि बिजनेस आइकॉन भी हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है, उनका नाम दिया जा रहा है। कमर जमान कायरा साहब जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर बुराए इत्तलात व नशरियात। अगर मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब बन गए तो फिर सर कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो सेनेटर के लिए सेनेट की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और सेनेटर बनने के लिए वो पार्टी के फैसले के पाबंद होंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब का नाम दिया जा रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं जो वज़ीर पेट्रोलियम है, अभी हाल ही में उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर हलफ भी उठाया। मुसद्दिक मलिक साहब हैं। नसीर अहमद भुट्टा साहब जो मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं, साबिक मशीर रहे, कानून व इंसाफ के फॉर्मर लीगल एडवाइज़र रहे, खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट में उनके एडवाइज़र के तौर पर, मिनिस्टर के तौर पर काम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी तवाना आवाज़ हैं। लॉर्ड्स फोरम के प्रेसिडेंट की हैसियत से उनकी खिदमात हैं और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि नसीर भुट्टा साहब को सेनेट का टिकट दिया जाए, चूँकि अगर वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ना बने तो फिर शायद वो सेनेटर बने, क्योंकि उनका भी नाम है सेनेट के लिए और हो सकता है कि वो सेनेटर बन जाए, जो मुझे लगता है। उनका जो बैकग्राउंड है भुट्टा साहब का, वो पहले साबिक़ MNA रहे हैं 2008 से 2013 तक और मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर से हल्का था, कौमी असम्बली का हल्का NA 127, वहाँ से वो MNA थे। इसी तरह 2000 उसके बाद 13 के बाद उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनाया गया। फिर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब रहे। खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट के अंदर वो लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करते रहे और इस बार जो इलेक्शंस होते हैं, जो हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शन सेल होते हैं, उसमें भी उनकी खिदमात हैं। 2018 में उन्होंने राना मकबूल साहब के साथ काम किया था। इस बार उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कन्वेनर थे और भुट्टा साहब जो हैं वो को कन्वेनर थे। तो नसीर अहमद भुट्टा साहब का नाम दिया जा रहा है। इरफान सदीकी साहब आज़म नज़ीर तारड़ हैं। इसी तरह और कई शख्सियात हैं। तलाल चौधरी साहब का नाम दिया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, जड़ावाला से ताल्लुक़ है और साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब को जी सेनेटर बनाने का फ़ैसला किया गया था उसी वक्त जब
नवाब शेर वसीर साहब को N96 जड़ावाला का टिकट मिला था। तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था कि तलाल बदर चौधरी साहब जो हैं उनको आइंदा सेनेट के इलेक्शंस में एडजस्ट किया जाएगा और उनको सेनेटर बनाया जाएगा। उनका नाम उसी टाइम फाइनलाइज हो गया था। इसी तरह सर ये बहुत से नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये जितने भी नाम हैं ये सब बड़े अच्छे बड़े मजबूत नाम हैं, और सेनेट के अंदर जो इनकी हैसियत होगी वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखी जाएगी। चूँकि ये जो पार्टी के अंदर जो नाम दिए जाते हैं सेनेट के अंदर, वो हमेशा उन लोगों के दिए जाते हैं जो सेनेट के अंदर अच्छी नुमाइंदगी जो है दिखा सकें या अच्छी तरह से पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें। सेनेट की जनरल नशस्तों के ऊपर टेक्नोक्रेट सीट्स के ऊपर इंतखाबात होंगे। 48 सीट्स के ऊपर 2 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन हैं, लेकिन सर गालिब इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अक्सरियत होगी, और होता यही है कि जिसकी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अक्सरियत होती है, जिसकी हुकूमत बनती है, वही सेनेट के अंदर मेजॉरिटी लेता है, वही मेजॉरिटी के साथ विन करता है। अब सेनेट के जो इलेक्शन हैं इसमें तहरीक इंसाफ क्या सरप्राइज दे सकती है कुछ नज़र नहीं आ रहा, चूँकि अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास वो मेजॉरिटी नहीं है, और सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम दिए गए हैं वो एजाज चौधरी साहब का है, महमूद रशीद साहब का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का है, जरका तैमूर साहिबा का, डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा का नाम दिया गया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो हैं, जो इलामा इकबाल के पोते हैं, और 2013 में उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था अलहाज शेख रुएल असगर साहब के मुकाबले में, और वो शिकस्त खाई उन्होंने, तो उनका नाम दिया जा रहा है। तो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के नाम है। ये सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 48 सीट्स के ऊपर 2 अप्रैल 2024 को, और तमाम सूबाई असम्बलियों से वोट कास्ट होंगे, कौमी असम्बली से वोट कास्ट होगा, और जो वोट कास्ट होंगे उन्हीं वोटों की नज़र, उन्हीं वोटों की बदौलत जो सेनेट के उम्मीदवार हैं वो सेनेटर इलेक्ट होंगे। तो देखते हैं सर क्या होता है। सेनेट के इलेक्शंस बड़ी गहमा गहमी होगी, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट आएंगे, नया सेनेट बैठेगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की लामत है, वफाक की लामत है, अपर हाउस सेनेट जिसका आधा जो ऐवान है वो खाली हो जाएगा, उस आधे ऐवान ने फिल होना है 2 अप्रैल 2024 को, और सेनेट की फिर कुल नशस्तें हो जाएंगी 104। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।